ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन को चेतावनी देने के लिए एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो 2 दिन पहले काला सागर में हुई उस घटना का है जिसमें रूस ने एक मालवाहक जहाज को रोकने के लिए गोली चला दी थी। रूस पिछले महीने ही सभी देशों को धमकी दे चुका है कि अगर उनका पानी का जहाज यूक्रेन गया तो रूस मान लेगा कि उसमें यूक्रेन की मदद के लिए हथियार थे। रूस का दावा है कि वो जहाज यूक्रेन ही जा रहा था। इसी वजह से रूस ने उस मालवाहक जहाज को रुकने के लिए कहा था, मगर रूस ने दावा किया कि उस जहाज ने रूस की बात को अनसुना कर दिया। कई बार बोलने के बावजूद वो बेधड़क काला सागर में चलता रहा और इसलिए रूस ने उस जहाज को रोकने के लिए फायरिंग कर दी थी और फिर उसके नौसैनिक एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस जहाज पर उतर गए थे। रूस के जारी किए वीडियो में भी उसके नौसैनिक बंदूकें तानकर उस जहाज में घुसते दिखे। वो जहाज को चला रहे कैप्टन की तलाश में सीधा शिप के कॉकपिट में घुसे और वहां मौजूद चालक दल पर बरस पड़े। Stop it, Jai! Stop it, Jai! Keep calm and listen to me. Sit down, please sit down. वीडियो में रूस के नौसैनिक बार बार पूछते दिखे कि जहाज का कैप्टन कौन है। हरी टी शर्ट पहने शख्स जहाज चला रहा था। इसके बाद रूस का अगला सवाल यह था कि उसने बोलने के बावजूद शिप रोका क्यों नहीं। तो बताया गया कि वो बात नहीं समझा था। You stop and drive. You don't stop and drive. Why? Chief engineer, you don't understand. बाद में जब रूस के नौसैनिकों को पूरी तसल्ली हो गई तो उन्होंने जहाज को जाने दिया। लेकिन उस जहाज में कुछ संदिग्ध न मिलने के बाद भी शायद रूस के दिमाग से शक गया नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में अपने 14 जंगी जहाज उतार दिए, जबकि काला सागर में पहले ही रूस की तूती बोलती है। रूस का वहां ऐसा दबदबा है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां तक कि अमेरिका भी काला सागर में रूस की मर्जी के बिना नहीं घुस सकता। मार्च में अमेरिका का एक ड्रोन काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। उसे देखकर रूस को इतना गुस्सा आया था कि उसके सुखोई लड़ाकू विमान ने अमेरिका के ड्रोन को ऐसी टक्कर मारी कि वो काला सागर में क्रैश ही हो गया था। उस पर यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस ने अपने 14 जंगी जहाज वहां तैनात कर दिए। उधर रूस ने दावा किया कि उसने अपनी सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे नॉर्वे के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। रूस ने आरोप लगाया कि नॉर्वे की नौसेना के फाइटर जेट उसके इलाके में घुसने की फिराक में थे, जिन्हें देखते ही रूस ने अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। रूस के मुताबिक बैरेंट सागर के ऊपर उसके फाइटर जेट को देखते ही नॉर्वे की नौसेना के लड़ाकू विमान लौट गए। रूस ने दावा किया कि नॉर्वे के विमान उसकी सीमा को पार नहीं कर पाए। खबर है कि नॉर्वे ने अमेरिका में बने P-8A लड़ाकू विमानों को रूसी बॉर्डर के नजदीक भेजा था। इन विमानों का इस्तेमाल नॉर्वे की नौसेना समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए करती है, लेकिन उसकी इस हरकत ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस को पश्चिमी बॉर्डर पर बसे नेटो देशों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी वजह से रूस बौखलाया हुआ है और वो अपनी सीमा में उड़ान भर रहे नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को देखकर बुरी तरह भड़क गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस का इन देशों के साथ 36 का आंकड़ा बना हुआ है। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक उनके रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर जैसे खतरनाक बमों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पिछले महीने यूक्रेन को प्रतिबंधित क्लस्टर बमों की सप्लाई की, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे वाले इलाकों में कर रही है। लेकिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक जंग में क्लस्टर जैसे घातक बमों के इस्तेमाल से भारी तबाही हो सकती है, इसीलिए रूस इनके इस्तेमाल से परहेज करता आया है। लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की ओर से क्लस्टर बम दागे जाने के बाद सर्गेई शोइगु भड़क गए और जवाबी हमले में उन्होंने यूक्रेन की सेना पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की धमकी दी। रूसी रक्षा मंत्री के इन तेवरों के बाद जंग के और ज्यादा भीषण होने की आशंका जताई गई, क्योंकि क्लस्टर बमों को तबाही का दूसरा नाम बताया जाता है। ये बम आसमान से गिराए जाने पर सैकड़ों की तादाद में गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं और जिस जगह पर ये गिरते हैं उसके 30 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्री के क्लस्टर बम इस्तेमाल करने की धमकी यूक्रेन की मुसीबतें बढ़ा सकती है।